महाभारत की हर एक कथा से खास संदेश मिलता है। द्रौपदी जब तपस्या करके भगवान शिव से पति के लिए वरदान मांगती है तो वो 5 बार बोल देती है। इससे सीख मिलती है कि हमें कोई भी बात सोच समझकर ही बोलनी चाहिए। जब अर्जुन स्वयंवर में द्रौपदी को जीत कर लाते हैं तब कुंती भी बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे बोल देती है कि आप सब मिलकर इस अन्न का उपभोग कर लीजिए। वहाँ पर भी शिक्षा मिलती है कि कुछ सोच समझकर ही बात बोलनी चाहिए, अन्यथा पूरी जिंदगी उसका भुगतान करना पड़ता है। महाभारत के किसी भी पात्र को एकदम परफेक्ट दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। वेद व्यास जी ने अच्छे से अच्छे पात्र में भी कुछ दोषों को दिखाया है। ये दिखाता है कि हर एक इंसान में दोष तो होते ही है, परफेक्शन कहीं नहीं होता। धृतराष्ट्र से शिक्षा मिलती है कि पुत्र मोह में अंधे होकर अपने परिवार का सत्यानाश नहीं करवा लेना चाहिए। अपने पुत्रों की गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उन्हें जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, वरना परिणाम काफ़ी घातक होते हैं। युधिष्ठिर को भी धर्मराज कहा जाता था, धर्म का सबसे बड़ा ज्ञाता माना जाता था, लेकिन वो भी जुए जैसा पाप कर डालते हैं और उसका परिणाम भी उन्हें भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों के सभा में जाते हैं और युद्ध को रोकने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी महाभारत युद्ध हो ही जाता है। और इस सारे महाभारत युद्ध का पाप श्री कृष्ण अपने ऊपर लेते हैं और अपने परिवार को भी समाप्त करवा देते हैं। गांधारी पूरे युद्ध का दोष श्री कृष्ण पर मढ़कर उन्हें श्राप देती है कि आज से 30 साल बाद तुम्हारा परिवार भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। और श्री कृष्ण बड़ी खुशी के साथ में इस पाप को भी अपने ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पर दिखाई देता है कि वो परमात्मा इस संसार के सारे पापों को अपने ऊपर ले लेता है और उनका परिणाम खुद ही भुगतता है। ऐसा ही एग्जाम्पल जीसस क्राइस्ट के बारे में भी बताया जाता है कि पापियों का पाप वो अपने ऊपर लेकर सूली पर चढ़ जाते हैं, ये क्रॉस पर चढ़ जाते हैं। कर्ण के पात्र से हमें शिक्षा मिलती है कि आपके ऊपर जिंदगी में कितने भी अत्याचार हुए हों, आप कितनी भी मुश्किलों में फंसे हों, लेकिन हमेशा सत्य के साथ दृढ़तापूर्वक खड़े रहना चाहिए। लेकिन कर्ण ऐसा नहीं करता है। वो सिर्फ दुर्योधन के साथ इसलिए चला जाता है क्योंकि दुर्योधन ने उसे उस समय सहारा दिया था अपने स्वार्थ के लिए, ताकि वो उसे अर्जुन से युद्ध लड़वा सके। आप श्री कृष्ण और कर्ण के जीवन संघर्ष की तुलना करेंगे तब आपको पता चलेगा कि श्री कृष्ण ने सबसे ज्यादा संघर्ष झेला था, फिर भी वो सत्य के साथ, धर्म के साथ खड़े रहे। श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ। उनका जन्म होते ही लोग उनको मारने के लिए पीछे पड़ गए। उसका मामा, उसका सगा मामा राक्षसों को उस एक नवजात बच्चे को मारने के लिए भेजता था। इसके बाद में उनको गोकुल छोड़ना पड़ा, वृंदावन छोड़नी पड़ी, राधा जी को छोड़ना पड़ा, मथुरा आए तो मथुरा छोड़कर भी द्वारिका जाना पड़ा। फिर भी उनके शत्रुओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में उनका खुद का परिवार समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण के पैर में भी तीर लगने से वो अपने धाम वापस चले जाते हैं। इतने संघर्षों के बावजूद श्री कृष्ण ने कभी भी उफ तक नहीं की। उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान आपको हमेशा दिखाई देती है। वह कर्ण की बात करें तो उसके जीवन में भी संघर्ष था, विपदाएं थी, संकट थे, सब था, लेकिन वो उनसे निराश होकर बार बार उनकी शिकायत करता रहता था। उसे सही और गलत की समझ नहीं थी और वो दुर्योधन का साथ देता है सिर्फ किस लिए, क्योंकि उसने थोड़ा सा सम्मान अपने स्वार्थ के लिए उसे दे दिया था। आपको कर्ण के बारे में कुछ फैक्ट्स नहीं पता होंगे। आपको बता दो कि महाभारत के आदि पर्व में लिखा है कि द्रोणाचार्य ने ही सबसे पहले कर्ण को शिक्षा दी थी, वो भी सारे राजकुमारों के साथ में। द्रौपदी के चीरहरण का विचार सबसे पहले कर्ण ने ही दिया था। इन्हीं सब पापों के कारण कर्ण को निहत्थे मरना पड़ा था। महाभारत में आपको नारद नीति, कणिक नीति, कृष्ण नीति, भीष्म पितामह की कही गई काफ़ी शानदार बातें आपको पढ़ने को मिलेगी। महाभारत हर किसी को पढ़ना चाहिए। महाभारत घर में ही रखना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि महाभारत घर में रखने से लड़ाइयाँ होती है, उनसे मेरा सवाल है कि क्या जो लोग महाभारत नहीं रखते उनके घर में काफ़ी सुख शांति है? तो अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि महाभारत को घर में रखने से कुछ नहीं होता। उसे पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए। ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास ऐसे लोगों द्वारा फैलाया गया था जो हिंदू समाज को महाभारत से दूर रखना चाहते थे। वो हमें हमारे धर्म ग्रंथों से दूर रखना चाहते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और महाभारत के बारे में आपकी कई प्रचलित धारणाएं टूटी होंगी, कई अंधविश्वास हटे होंगे। इसके अलावा महाभारत के कई अननोन फैक्ट्स के बारे में भी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो से आप वंचित ना रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।